तो इस टाइम एक्यूपंक्चर को इसलिए जानना ज़रूरी है कि मान के चलिए किसी निश्चित समय में ही आपको कोई रोज़ प्रॉब्लम होती है। मान के चलिए कि दिन में आपको 9 से 11 या 11 से 1 बजे तक ही कोई प्रॉब्लम होती है रोज़। कोई पेशेंट आए या कोई व्यक्ति ऐसे मिला जो बोला कि रोज़ ही हमको इतने से इतने बजे में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत एंजाइटी होती है, हार्ट बहुत तेज़ी से धड़कता है या इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे कंडीशन में जब ये आपको पता हो ऑर्गन क्लॉक के टाइम के अनुसार से कि ये 11 से 1 का जो समय है ये हार्ट का है, तो ऐसे कंडीशन में आप उसको आसानी से डायग्नोस कर सकते हैं और उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट की ओर बता सकते हैं, चाहे जिस भी साइंस का हो। तो इसमें दो चीज़ें हैं कि इसमें जब एनर्जी ट्रांस जब ये ट्रैवल करती है एनर्जी, तो देखिए एक तो इसका मेन टाइम है, पीक टाइम है कि एक समय में इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। बहुत ज़्यादा का मतलब है कि इस समय एनर्जी कॉस्मोस से ये ग्रहण कर रहा है ऑर्गन, तो ये ऑर्गन अपने पावर में होगा, बिल्कुल पावर में। दूसरा इसका एंटी टाइम होता है, जैसे दिन का सवेरे का अगर 3 से 5 की बात करते हैं, तो दूसरा जो है टाइम देखिए शाम का भी 3 से 5 होता है। तो शाम में 3 से 5 के समय में जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है, इसमें एनर्जी आपका एक्सेस, मतलब एक्सेस नहीं कर सकते यानी पर्याप्त होती है। तो ऐसे कंडीशन में जैसे मान के चलिए अगर 3 से 5 में शाम में अगर ब्लैडर में पर्याप्त एनर्जी होती है, तो ऐसे कंडीशन में उस समय लंग्स में एनर्जी कम होगी, और जिस समय लंग्स में एनर्जी ज़्यादा होगी या पर्याप्त होगी उस समय ब्लैडर में एनर्जी कम होगी। तो ये सिस्टम है, जब हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे तो इसको डिटेल से इसमें बात करेंगे। थोड़ा सा ऑर्गन क्लॉक आपको इसलिए दिखाना ज़रूरी था कि ताकि आपको समझ में आए, जबकि बायो एनर्जी की हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जो बायो एनर्जी की हम लोग बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए बायो एनर्जी इन इज टू टाइप्स। तो जो बायो एनर्जी है कि जिसकी बात कर रहे हैं उसके शरीर में प्रवेश करने के दो रास्ते हम लोगों ने पढ़े। एक अर्थली पढ़ा हम लोगों ने और एक हेवनली पढ़ा, कि एक हम लोग पृथ्वी से प्राप्त करते हैं यानी इस धरा से प्राप्त करते हैं, फूड से, एयर से, वाटर से, इसके माध्यम से एनर्जी प्राप्त करते हैं। और दूसरा जो हम लोग प्राप्त करते हैं एनर्जी, वो कॉस्मोस से प्राप्त करते हैं, ब्रह्मांड से प्राप्त करते हैं। और ब्रह्मांड से जहाँ से प्राप्त करते हैं वो और टाइम एक्यूपंक्चर ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से प्राप्त करते हैं। और ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से वो हमारे जो बॉडी पे एक्यू पॉइंट्स हैं उसके पॉइंट्स पे ये एनर्जी इक्वलमेट होती है, उसके माध्यम से शरीर में ये प्रवेश करती है। अब ये जो बायो एनर्जी है इसके दो टाइप्स बताए गए, दो तरह के बताए गए। तो पहली बायो एनर्जी जो है वो है सुपरफिशियल बायो एनर्जी, और दूसरी जो है वो है डीप बायो एनर्जी। तो सुपरफिशियल का अर्थ होता है सतही, जैसे आपका स्किन है ना, तो स्किन के नीचे बिल्कुल हल्का नीचे, उसको बोलेंगे हम लोग सुपरफिशियल। तो जो सुपरफिशियल बायो एनर्जी है, और जो डीप बायो एनर्जी है वो हमारी बॉडी में थोड़ा अंदर ट्रेवल करती है। तो सुपरफिशियल बायो एनर्जी के बारे में इसमें लिखा है कि सुपरफिशियल बायो एनर्जी वर्क्स मेनली इन द सुपरफिशियल पार्ट दैट इज नॉट इन डेप्थ ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी जो सुपरफिशियल बायो एनर्जी काम करती है मेनली हमारे शरीर में, वो हमारे सुपरफिशियल पार्ट पे काम करती है, नॉट इन डेप्थ, यानी शरीर के अंदर गहरे वाले भाग में जाके काम नहीं करती। यानी आपके बॉडी में सुपरफिशियल लेवल पे कोई प्रॉब्लम हो, बाहरी लेवल पे कोई प्रॉब्लम हो, यानी प्रोटेक्शन का काम जो है सुपरफिशियल बायो एनर्जी करती है। प्रोटेक्शन इसलिए हमने बोला क्योंकि आपके शरीर का जो सुरक्षा कवच है वो आपकी स्किन है, और स्किन के अंदर इसके जस्ट बाद जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर है, वो बायो एनर्जी है। तो कहने का मतलब है कि प्रोटेक्शन से रिलेटेड मान के चलिए वायुमंडल में आपका वायु, अग्नि या गर्मी, इन सब चीज़ों के बढ़ने के वजह से अगर आपकी बॉडी की कोई रक्षा करता है तो वो ये सुपरफिशियल बायो एनर्जी ही है, ये इससे वो आपकी रक्षा करता है। तो इसलिए यहाँ लिखा गया है सुपरफिशियल बायो एनर्जी वर्क्स मेनली इन सुपरफिशियल पार्ट दैट इज नॉट इन डेप्थ इन ह्यूमन बॉडी। ऑर्गन क्लॉक इज द बेस ऑफ मूवमेंट ऑफ एनर्जी। तो इसका जो आधार है, जो हम बताए आपको कि जो एनर्जी रन करती है, जो एनर्जी चलती है, इसका जो आधार है वो है ऑर्गन क्लॉक। तो ऑर्गन क्लॉक हमने आपको इसलिए दिखाया कि एनर्जी एक से दूसरे ऑर्गन में, दूसरे से तीसरे ऑर्गन में, तीसरे से चौथे ऑर्गन में, चौथे से पांचवें ऑर्गन में, और इस प्रकार से बिल्कुल घूमते ही रहती है। बिल्कुल जहाँ से शुरू हुआ फिर अंत हुआ, फिर से वो जुड़ जाएगा अगले वाले से, और फिर से ऐसे ही चक्र इसके कंटिन्यूस चलते रहते हैं, और जिसकी वजह से हमारा बॉडी प्रोटेक्ट होता है, हमारी सारी क्रियाएं सही से होती हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो इसका आधार है वो ऑर्गन क्लॉक है।
ऑर्गन क्लॉक इज द बेस ऑफ मूवमेंट ऑफ एनर्जी। सुपरफिशियल एनर्जी मूव्स फ्रॉम लंग्स टू लार्ज इंटेस्टाइन। कहने का ये मतलब है कि जो लोग पहले से इस ज्ञान को सीखे हुए हैं, जो लोग जानते हैं, उनको पता है कि एनर्जी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रेवल करती है। तो इसमें जैसे लंग्स में आया, लंग्स से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से स्टमक में एनर्जी जाएगी, स्टमक से स्प्लीन में एनर्जी जाएगी, स्प्लीन से हार्ट में जाएगी, हार्ट से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से यूरिनरी ब्लैडर में जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर से फिर किडनी में जाएगी, किडनी से फिर पेरिकार्डियम में जाएगी, पेरिकार्डियम से फिर ट्रिपल वार्मर में, ट्रिपल वार्मर से फिर गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर से फिर लीवर में। और जब लीवर में जाके समाप्त होगी, समाप्त तो नहीं होगी, फिर वहाँ से लीवर से फिर वो ट्रेवल कर जाएगी कहाँ, फिर से लंग्स में, लंग्स से फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, स्प्लीन, और यही क्रियाएं कंटिन्यूस चलते रहती है। कहने का ये मतलब है कि ये जो सुपरफिशियल बायो एनर्जी है, इसी तरह से 24 आवर्स आपके बॉडी में इसी प्रकार से हमेशा जीवन पर्यंत, यानी जब तक आप जीवित हैं, ये सुपरफिशियल एनर्जी बिल्कुल इसी तरह से आपकी बॉडी में मूवमेंट करती है। तो ऐसे कंडीशन में उसके बाद देखिए लिखा है हैंस लंग्स इज मदर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन इज मदर ऑफ स्टमक एंड सो ऑन। कहने का मतलब है कि यहाँ देखिए मदर और सन की बात कर रहे हैं या मदर की बात कर रहे हैं, तो देखिए इसमें बहुत सारे रिलेशन अभी हम लोगों को मिलने वाले हैं। माता पिता का रिलेशन मिलेगा, पति पत्नी का रिलेशन मिलेगा, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर का रिलेशन मिलेगा, दोस्त का रिलेशन मिलेगा, दुश्मन का रिलेशन मिलेगा, सपोर्टर का रिलेशन मिलेगा, पीछे पैर को खींचने वाले का रिलेशन मिलेगा, है ना, कंट्रोलर, एंटी कंट्रोलर, बहुत सारे रिलेशन अभी हम लोगों को, जब हम लोग डिटेल्स में जो 1 फरवरी से क्लास कक्षाएं हम लोग प्रारंभ करेंगे, तो उसमें बहुत सारे रिलेशन हम लोग देखेंगे, बहुत सारे रिलेशन हम लोग सीखेंगे कि किस ऑर्गन का क्या क्या रिलेशन, और काम बदलने के साथ उनका रिलेशन भी बदल जाता है। जैसे जो अभी पति पत्नी है, पता चलेगा कि वो भाई बहन बन जाएं, पता चलेगा आगे वो हस्बैंड वाइफ बन जाएं। तो इसी तरह से उनका वर्क के हिसाब से, जिस प्रकार से हम उसको तर्क के आधार पे, जिस अनुसार से हम उसको जोड़ेंगे, उसके फार्मूला हैं, और उस फार्मूला के बेस पे, उसके आधार पे उनके बहुत सारे रिलेशन हम लोग इसमें जानेंगे। तो यहाँ पे लिखा है हैंस लंग्स इज मदर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। कहने का ये मतलब होता है कि बच्चे को जो पोषण देती है वो कौन देती है, माँ देती है। तो ऐसे कंडीशन में कहने का ये मतलब है कि एनर्जी जब लंग्स से लार्ज इंटेस्टाइन में जा रही है, तो एज ए सपोज कर सकते हैं आप कि लंग्स से एनर्जी लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है, इसका मतलब लंग्स जो है लार्ज इंटेस्टाइन की मदर है। उसके बाद देखिए लार्ज इंटेस्टाइन से फिर आपकी एनर्जी स्टमक में जा रही है, तो कह सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन मदर है स्टमक की। स्टमक से स्प्लीन में जा रही है, तो स्टमक मदर हो गई और स्प्लीन सन हो गया। तो ये स्टेप बाय स्टेप, ऑर्गन बाय ऑर्गन, ये इस तरह मूव करते ही रहती है। और इसके बहुत सारे रिलेशन जब हम लोग कंट्रोल साइकिल, एंटी कंट्रोल साइकिल, सब्जुगेशन साइकिल, ये सब जब पढ़ेंगे, तो वो सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी हम लोगों की। उसके बाद दूसरी जो एनर्जी है बायो एनर्जी, जिसको हम लोग डीप बायो एनर्जी बोलते हैं, तो लिखा है डीप बायो एनर्जी वर्क्स मेनली इन द इंटरनल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो अभी देखिए सुपरफिशियल जो बायो एनर्जी थी वो बॉडी में आपके सुपरफिशियल भाग पे, सुपरफिशियल पार्ट पे काम कर रही थी, लेकिन जो डीप बायो एनर्जी है वो आपके बॉडी के इंटरनल पार्ट पे काम कर रही है। इंटरनल पार्ट डेट मीन्स आपके जितने ऑर्गन हैं, जितनी व्यवस्थाएं डीप में हैं, आपके बॉडी में बने हुए हैं, वहाँ पे ये काम कर रही हैं व्यवस्थाएं, डीप बायो एनर्जी। द डीप बायो एनर्जी वर्क्स एज पर 5 एलिमेंट थ्योरी। फॉर एग्जाम्पल, देखिए ये बता रहा है कि जो सुपरफिशियल बायो एनर्जी था वो ऑर्गन क्लॉक के बेस पे था, उस पे आधारित था, लेकिन जो डीप बायो एनर्जी है, ये जो इसका बेस है, जो इसका आधार है, वो है 5 एलिमेंट थ्योरी, यानी पंच तत्व सिद्धांत। कहने का ये मतलब है, कुछ लोग नए होंगे तो थोड़ा सा हम 5 एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। तो जो 5 एलिमेंट का मतलब होता है, 5 का अर्थ होता है 5, एलिमेंट का मतलब तत्व, और थ्योरी का मतलब सिद्धांत, यानी पंच तत्व सिद्धांत की बात करते हैं। तो जो हमारी साइंस है, जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, जिसकी ट्रेनिंग्स हम लोग करने वाले हैं, तो कहने का मतलब है ये जो है हमारा, हमने पहले ही बोला कि ये हमारा नेचुरल साइंस है, और हम लोग पहले भी बोलते हैं और ऐसे भी हम लोग चर्चा करते हैं ज्ञान विज्ञान की बात में या धर्मशास्त्र की बुकों में, बोलते हैं कि हमारा शरीर जो है पंच तत्वों से मिल के बना है।
जिसमें आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी की बात करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा ये ट्रीटमेंट का जो हम लोग चीज़ पढ़ रहे हैं, जो आधार पढ़ रहे हैं, कि प्रेशर पढ़ रहे हैं, या जो चीज़ सीखने जा रहे हैं, ये भी बिल्कुल उसी 5 एलिमेंट थ्योरी पे, पंच तत्व सिद्धांत पे आधारित है। ये उसी आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी पे आधारित है। लेकिन चाइनीज में इसको थोड़ा सा नाम में थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया इसमें। उन्होंने माना तो इसी को है, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, लेकिन इसके नाम में थोड़ा सा अंतर कर दिया। उन्होंने बोला कि जो हमारा बॉडी बना है, जो हमारा शरीर बना और जो ये ब्रह्मांड बना है, वो बना है पंच तत्व से, जिन्होंने उसमें नाम दिया उसने वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर। बोला ये 5 चीज़ें हैं जिससे इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई। ये 5 चीज़ें ही हैं जिनसे हम सब बने हैं, ये 5 चीज़ें। तो जो हम थ्योरी हम लोग सीखने जा रहे हैं, जो थ्योरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये बिल्कुल इन्हीं पंच तत्वों पे आधारित है। देखिए, हम लोगों के शरीर में हम लोग अभी क्यू की बात कर रहे थे, एनर्जी की बात कर रहे थे। अभी एनर्जी की बात कर रहे थे हम लोग, क्यू की बात कर रहे थे, बायो एनर्जी की बात कर रहे थे। तो कहने का ये मतलब है कि एनर्जी इन्हीं रूपों में है, आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी के रूपों में ही। देखिए, जैसे बोलते हैं ना, ब्रह्मांड की रचना जैसे हुई इन्हीं 5 तत्वों से, उन्हीं 5 तत्वों से आपके शरीर की रचना हुई। तो ब्रह्मांड में अगर मान के चलिए कोई चीज़ अगर असंतुलित हो जाता है, मान के चलिए आपका वायु एलिमेंट अगर असंतुलित हो जाए तो क्या करता है, ब्रह्मांड में तबाही मचा देता है, तोड़ फोड़ मचा देता है। या फिर जितने भी प्रकार का आपका संचालन है, जैसे हम बोल पा रहे हैं, आप चल पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, तो ये क्या है, मूवमेंट एक प्रकार का। तो ये सारी चीज़ें किसके माध्यम से हो रही है, वायु के माध्यम से। लेकिन ये बैलेंसिंग फॉर्म में हो तो, अगर ये बैलेंस ना हो, संतुलित ना हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होंगी, ये आपकी व्यवस्था में, शरीर की व्यवस्था में असंतुलन पैदा कर देंगी। तो हमारे शरीर में भी ऐसा ही कुछ होता है कि जो ब्रह्मांड में जो चीज़ घटित होती है, उससे हमारा शरीर उससे प्रभावित हुए बिना नहीं बचता है। जैसे मान के चलिए कि अगर ब्रह्मांड में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लू लगने से नहीं बचते, आप गर्मी से प्रभावित हुए बिना नहीं बचते। तो इससे आपके शरीर की व्यवस्थाएं क्या होती है, असंतुलित होने लगती है। लेकिन अगर आप इस थ्योरी को समझ जाएं, और अगर आपके बॉडी में अगर ये व्यवस्थाएं असंतुलित हो गई, तो ऐसे कंडीशन में उसको आप संतुलित कैसे करें, इसके लिए आपके पास जो है आपको एक ज्ञान मिल जाएगा, आपको एक नॉलेज मिल जाएगा किस प्रकार से आप उसको संतुलित करें। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है इसी 5 एलिमेंट थ्योरी पे है, जिसको हम लोग डिटेल्स में आगे बात करेंगे। थोड़ा सा हमने इसके बारे में आपको बताया। उसके बाद लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल द लीवर इज मदर ऑफ द हार्ट, हैंस if there is deficiency of energy in the heart in deep rooted energy problems, tonification, sedation etc of liver is done as per 5 element theory। कहने का मतलब है कि जब हम 5 एलिमेंट चार्ट को पढ़ेंगे, जब हम लोग 5 एलिमेंट चार्ट को देखेंगे, थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे आपको 5 एलिमेंट चार्ट, ताकि आपके समझ में आए, क्योंकि ऐसे बोलने से समझ में नहीं आएगा। एक सेकेंड, हम दिखा रहे हैं आपको 5 एलिमेंट चार्ट। देखिए, चलिए यही ठीक है। देखिए, एक साइकिल आपको हम दिखा रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं पंच तत्व सिद्धांत का ये जो है साइकिल है। और इसमें आपको दिख रहा होगा कि जैसे आपको 5 एलिमेंट दिख रहा होगा, वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। तो कहने का मतलब है, अभी वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि आपका अगर हृदय कमज़ोर हो, तो ऐसे कंडीशन में आप लीवर को टोन या सीडेट करके उसकी एनर्जी को बढ़ा या घटा सकते हैं। अगर एनर्जी घटी है तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो कहने का मतलब है, उसके लिए कैसे हम उसको समझें कि किस तरह से, अगर हार्ट में एनर्जी कम है तो भाई लीवर कैसे बढ़ा देगा। कोई मेडिकल साइंस के लोगों से अगर इस तरह की बात करें तो वो तो बोलेगा बेवकूफ़ है, लेकिन ये व्यवस्थाएं बताती हैं और ये चीज़ें पूरी तरह से प्रमाणित हैं। तो इसमें जब इस थ्योरी को पढ़ेंगे तो ये थ्योरी हमें बताती है, जैसे चूँकि अभी इसमें डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन हम सिर्फ आपको बताना चाहते हैं कि वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर। तो इसमें ऑर्गन के बारे में जब तक आपको डिटेल से बताएंगे नहीं तब तक आपको समझ में आएगा नहीं। इसलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप में ही चलेंगे। सिर्फ आपको दिखाना था हमको कि ये एलिमेंट साइकिल है, और इसके आधार पे ही हम लोग बीमारी को डायग्नोस करके ट्रीटमेंट करते हैं। तो वापस हम लोग फिर से उसी चार्ट पे आते हैं।
तो इस चीज़ को हम लोग जो अभी यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं, द लीवर इज मदर ऑफ हार्ट, इसको हम आपको नेक्स्ट में जब हम लोग आगे थोड़ा और बढ़ेंगे, उस चार्ट तक जब पहुँचेंगे तो उस समय फिर हम आपको अच्छे तरीके से समझा पाएंगे और आप समझ भी पाएंगे। तो चूँकि कुछ लोग नए हैं, इसीलिए हम अभी इसको थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं, बात करते हैं, जैसे अभी बात कर रहे थे हम लोग कि हमारी बॉडी में कुई चलती है, निश्चित पाथवे के माध्यम से जो बायो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह चलती है। सू के माध्यम से जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना कि मूव करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। तो ये जो एनर्जी है, ये जो वाइटल फोर्स है या जो जैविक ऊर्जा है, तो ये जो चलती है, तो ये चलती किस पाथवे पे है, कौन सा ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से ये ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरे जगह पे। तो ये जो एनर्जी चलती है उसको हम लोग मेरिडियन बोलते हैं। हिंदी में अगर इसका डेफिनेशन बोलें तो साधारण से बहुत छोटे से वाक्य में बोलते हैं इसको कि ऊर्जा प्रवाह पथ को हम लोग मेरिडियन कहते हैं, यानी जिस पथ को होके ऊर्जा चलती है उसे हम लोग मेरिडियन कहते हैं। लेकिन इसका डेफिनेशन देखिए थोड़ा सिस्टमिक ढंग से। डेफिनेशन में लिखा है, इन ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, तो पारंपरिक चाइनीज चिकित्सा पद्धति की बात करें या मेडिसिन की बात करें तो उन्होंने कहा है कि मेरिडियंस आर चैनल डेट फ्रॉम ए नेटवर्क इन ह्यूमन बॉडी। कहने का मतलब है उन्होंने चैनल माना, आपकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जगह जगह पे चैनल बने हुए हैं और इसका एक पूरा जाल बना हुआ आपकी बॉडी में, थ्रो विच क्वी वाइटल एनर्जी फ्लो, जिसके माध्यम से जो आपकी क्वी है, जो आपकी वाइटल एनर्जी है, इस पे ट्रैवल करती है, इस पे चलती है। तो इसी को हम लोग मेरिडियन कहते हैं, यानी जिस पथ पे होके एनर्जी चले उसको हम लोग, उस मार्ग को हम लोग मेरिडियन कहते हैं। मेरिडियंस आर नॉट रियल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, साइंटिस्ट हैव फाउंड नो एविडेंस दैट सपोर्ट्स देयर एग्जिस्टेंस। कहने का ये मतलब है कि मेरिडियन की कोई रियल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर नहीं है, ये फिजिकल नहीं है, ये मेटाफिजिकल है। कहने का ये मतलब है कि जैसे हम एक मेरिडियन को आपको दिखाते हैं उसका फिगर, सपोज डेट ये लंग्स की मेरिडियन है, ये आपके कॉलर बोन के नीचे से स्टार्ट होती है, कौन नीचे से, और फिर ये आपके अंगूठे में आके समाप्त होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये फिजिकल नहीं है। इसका मान के चलिए इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, कई विद्वानों ने, कई साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च भी किया। तो जब बोला गया कि जो लंग्स की मेरिडियन है कॉलर बोन के नीचे से शुरू हो रही है और आपके अंगूठे पे बाहर की ओर जाके समाप्त हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में जब इसको यहाँ पे मान के चलिए किसी बॉडी पे कट लगा के देखा गया तो वहाँ कुछ कोई ऐसा स्ट्रक्चर मिला नहीं कि जिसको हम लोग मेरिडियन नाम दे सकें, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन ये तर्क पे आधारित है। और जैसे अगर हम मान के चलते हैं कि अगर यहाँ बोलते हैं कि लंग्स का LU1 पॉइंट है और इस पॉइंट पे दबाने से लंग्स में ये परिवर्तन आते हैं, तो बिल्कुल परिवर्तन आता है, ये तर्कसंगत और प्रमाणित है, ये चीज़ें हैं। लेकिन ये फिजिकल नहीं है, मेटाफिजिकल है। तो इसके पाथवे सोचिए कितने मतलब कठिन कार्य रहा होगा ढूंढने वालों के लिए, कितने कठिन से ढूंढा होगा उन्होंने कि इस जो फिजिकल नहीं है, जो मेटाफिजिकल है, अदृश्य है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका पाथवे उन लोगों ने ढूंढा, है ना। तो इसलिए लिखा है कि मेरिडियंस आर नॉट रियल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, साइंटिस्ट हैव नो फाउंड एविडेंस, यानी कोई एविडेंस नहीं है, इसके अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है कि आपके बॉडी में मेरिडियन है, लेकिन हैं, ये काम करते हैं। लेकिन आप ढूंढना चाहेंगे तो ये मिलेगा नहीं। अगर आप कट लगा के देखना चाहते हैं तो आपको मिलेगा नहीं। लेकिन हाँ, अगर इसके बताए हुए माप के हिसाब से, इसका जो माप है उस हिसाब से, अगर मापन के हिसाब से जिस पॉइंट की लोकेशन पर आप पहुंचेंगे और उस पॉइंट्स पे दबाव, एक्यूपंचर, कलर, सीट्स या जिस भी चीज़ का आप यूज करना चाहते हैं, प्रेशर पॉइंट का यूज करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड जिस जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड उस बिंदु का अगर आप प्रयोग करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है आपको चिकित्सीय प्रभाव मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। उसके बाद है द 12 स्टैंडर्ड मेरिडियंस ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल मेरिडियन। तो जो 12 स्टैंडर्ड मेरिडियन है, अभी हम लोग ऑर्गन क्लॉक में भी देखे थे 12 ऑर्गन, तो उसको प्रिंसिपल मेरिडियन कहते हैं। आर डिवाइडेड इनटू 2, तो इनको जो है 2 भागों में बांटा गया है। जो 12 प्रिंसिपल मेरिडियन है इनको 2 भागों में बांटा गया है, एक को इन में और दूसरे को यांग में। तो कहने का मतलब है अगर 12 ऑर्गन है तो कहने का मतलब है कि 6 इन ऑर्गन है और 6 यांग ऑर्गन है। तो एक नया शब्द आया इन और यांग, तो जो नए लोग हैं उनके लिए
तो जो ये चाइनीज वर्ड है इन और यांग, ये कंपैरिजन पे आधारित है कि जैसे अगर ऑर्गन लाइक बात करें तो जैसे जो ऑर्गन लगातार काम कर रहे हैं, कंटिन्यूस काम कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इन ऑर्गन, सॉलिड ऑर्गन। और जो ऑर्गन काम मिलने के बाद काम करे, बाकी समय में बैठा रहे, उसको बोलते हैं यांग ऑर्गन। तो इस तरह से कई सारे इसके पैटर्न हैं जिसके आधार पे इन और यांग को हम लोग बांटते हैं। कई इसके आधार हैं जो हम लोग डिटेल्स में जब हम लोग ट्रेनिंग वाली कक्षा में प्रवेश करेंगे तो इस पे ज़्यादा बात करना अच्छा रहेगा। तो इतना हम लोग जाने कि 6 इन ऑर्गन होते हैं और 6 यांग ऑर्गन होते हैं। तो जो 6 इन ऑर्गन होते हैं उसमें से 3 इन ऑर्गन जो है उसकी मेरिडियन आपके हाथ में होती है और 3 यांग मेरिडियन आपके हाथ में होती है। यानी एक हाथ में, दोनों साइड बायलेटरल मेरिडियन होती हैं। तो 3 यांग मेरिडियन आपके हाथ में है और 3 यांग मेरिडियन आपके हाथ में है और 3 इन मेरिडियन आपके हाथ में। तो अंदर का पार्ट इन कहलाता है, बाहर का पार्ट यांग कहलाता है। उसी तरह से पैर में भी 3 इन मेरिडियन है और 3 यांग मेरिडियन है। तो उसमें से कौन कौन से हैं? तो लिखा है द इन मेरिडियंस ऑफ द आर्म आर द लंग्स, हार्ट, पेरिकार्डियम। तो हाथ में जो 3 मेरिडियन है आपके, वो हैं लंग्स के, हार्ट के और पेरिकार्डियम के। अभी हम आपको मेरिडियन का चार्ट भी दिखाएंगे, नए लोगों को थोड़ा समझ में भी आएगा कि लंग्स की मेरिडियन, हार्ट की मेरिडियन जो हम बात कर रहे हैं, तो इसके पाथवे, इसके ऊर्जा प्रवाह के मार्ग को हम लोग देखेंगे कि लंग्स की मेरिडियन कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे समाप्त हो रही है। हार्ट की मेरिडियन कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे समाप्त हो रही है। पेरिकार्डियम की मेरिडियन किस जगह से शुरू हो रही है और किस जगह पे समाप्त हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में इसके पाथवे को भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद लिखा है द यांग मेरिडियंस ऑफ द आर्म। तो आपके हाथ में जो यांग मेरिडियन है वो कौन कौन सी हैं? तो है लार्ज इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की और ट्रिपल वार्मर की। पैर में देखिए आपके 3 मेरिडियन है। द इन मेरिडियंस ऑफ लेग आर स्प्लीन, किडनी एंड लीवर। तो पैर में आपके 3 मेरिडियन जो हैं वो हैं स्प्लीन के, किडनी के और लीवर के। और जो पैर में 3 यांग मेरिडियंस हैं वो हैं स्टमक, गॉल ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर। ये 3 मेरिडियन आपके पैर में भी, यांग में भी 3 मेरिडियन पैर में है और हाथ में भी 3 मेरिडियन यांग के हैं। उसी तरह से 3-3 करके, ऐसे करके 6-6 मेरिडियन आपके हाथ और पैरों में ये बने हुए हैं। और ये बोथ साइड हैं। ये ऐसा नहीं कि लंग्स की मेरिडियन सिर्फ हम इधर की दिखा रहे हैं, अगर अपने लेफ्ट साइड की दिखा रहे हैं तो लेफ्ट नहीं, ये बोथ साइड हैं, इधर भी इधर भी। हार्ट की मेरिडियन भी इधर भी है और बोथ साइड है। तो हम लोग इससे थोड़ा आगे चलते हैं और थोड़ा आपको मेरिडियन दिखाते हैं हम लोग। देखिए ये लंग्स मेरिडियन की हम लोग बात कर रहे हैं कि लंग्स का जो ऊर्जा प्रवाह पथ है, जो इसके पाथवे हैं, वो कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे समाप्त हो रही है। तो जो लंग्स मेरिडियन है वो इन ऑर्गन है, लंग्स को इन ऑर्गन में रखा गया है। इसमें टोटल पॉइंट्स हैं 11 और जो इसका ऑर्गन क्लॉक टाइम है वो है 3 से 5, यानी 3 से 5 के समय में इसमें एनर्जी पर्याप्त होती है। और जो इसका पेयर ऑर्गन है, देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था आगे कि लंग्स जो है लार्ज इंटेस्टाइन की मदर है, लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये हस्बैंड वाइफ है। तो जिस प्रकार से इसका काम है, जिस प्रकार से ये एक दूसरे से जुड़ते हैं, उस हिसाब से इनका रिलेशन बदलता है। तो यहाँ देखिए पेयर ऑर्गन लिखा हुआ है, इसका लार्ज इंटेस्टाइन है। लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन ये दोनों एक पेयर हैं, पेयर के रूप में काम करते हैं बॉडी में। तो ये देखिए लंग्स की जो मेरिडियन है वो आपके यहाँ कॉलर बोन के पास से देखिए स्टार्ट हो रही है यहाँ से, और यहाँ से स्टार्ट होते हुए कॉलर बोन के नीचे से होते हुए आपके हाथ के अंगूठे में इस जगह पे यहाँ पे आके इसका LU11 लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे आके समाप्त होता है। और ये चित्र में जो दूसरी चित्र देख रहे होंगे इसमें बायलेटरल दिख रहा होगा आपको, इधर भी दिख रही होगी लंग्स की मेरिडियन और इधर भी दिख रही होगी। तो चित्र एक ही है, थोड़ा बायलेटरल दिखाने के लिए हमने 2 चित्र इसमें डाल दिया है। उसके बाद दूसरी मेरिडियन की जो बात कर रहे हैं वो है लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन, और ये यांग ऑर्गन है और यांग मेरिडियन की है। तो इसमें टोटल पॉइंट है 20, इसमें टोटल 20 पॉइंट हैं, 20 बिंदु हैं। और जो इसका ऑर्गन क्लॉक टाइम है वो है 5 से 7 बजे का समय है मॉर्निंग का, ये इसका ऑर्गन क्लॉक में। और जो इसका पेयर ऑर्गन है वो है लंग्स। तो लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों पेयर ऑर्गन है, ये हम लोग पहले भी जाने। तो इसका जो स्टार्टिंग है, जो लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन हमारी स्टार्ट हो रही है वो हमारे इंडेक्स फिंगर में रेडियल साइड से, आपका ये देखिए यांग साइड से होते हुए ये बिल्कुल आपके कंधे के टिप पे आती है, बिल्कुल इस जगह पे, यहाँ से होते हुए बिल्कुल गर्दन से होते हुए ये बिल्कुल नाक में, यानी इधर की मेरिडियन अगर आएगी तो नाक में इस जगह पे आके समाप्त होगी।
और अगर इस साइड से मेरिडियन हमारी अगर स्टार्ट हो रही है तो हमारे इस पार में आके समाप्त होगी, यहाँ LI20। आप देख रहे होंगे कि मेरिडियन ये अगर मान के चलिए राइट साइड से अगर स्टार्ट हो रहा है तो ये लेफ्ट साइड में जाके समाप्त हो रहा है, और अगर इधर से स्टार्ट होता है तो ये यहाँ पे आके समाप्त होता है। ठीक है। उसके बाद तीसरी मेरिडियन है आपकी स्टमक की, ये भी यांग मेरिडियन है और इसमें टोटल पॉइंट हैं आपके 45। ये मेरिडियन स्टार्ट हो रही है आपके पैर के सेकेंड टो से, अंगूठे के बाद वाली जो उंगली है वहाँ से ये प्रारंभ हो रही है, और यहाँ से प्रारंभ होते हुए बिल्कुल ये आपके जांग से आउटर मतलब थाई से होते हुए आउटर से फिर इनर में प्रवेश कर जाती है, और इनर से नहीं, प्रवेश करते हुए, स्टार्ट हाँ जी सर, स्टार्ट आँख के नीचे, हाँ सॉरी सॉरी मिस्टेक हो आँख गया, के नीचे से। हाँ हाँ सॉरी सॉरी, ये सॉरी, ये जो मेरिडियन आपकी स्टार्ट हो रही है स्टमक मेरिडियन, ये आपके आई के नीचे से स्टार्ट हो रही है, और यहाँ से स्टार्ट होते हुए देखिए आप अगर देख पा रहे होंगे तो इसमें दिख रहा होगा कि ये आँख के बिल्कुल नीचे, ये जो आपका आई है, आई के बिल्कुल बीचों बीच इस जगह से ये स्टार्ट हो रही है मेरिडियन, और स्टार्ट होते हुए बिल्कुल ये इस तरह से घूमते हुए यहाँ तक आती है, और यहाँ से होते हुए फिर ये ऊपर टॉप तक जाती है, यहाँ तक जहाँ आपका हेयर लाइन होता है, और यहाँ से बिल्कुल फिर ये नीचे आते हुए गले से होते हुए बिल्कुल ये कॉलर बोन के पास आती है, और फिर यहाँ से आपके सीधे ये निप्पल पे आती है, और निप्पल से फिर ये फिर अंदर की ओर आती है, और अंदर से होते हुए फिर ये आपके एब्डोमेन से होते हुए फिर थाई रीजन को क्रॉस करते हुए फिर ये आउटर भाग से होते हुए आपके पैर के अंगूठे के बाद में, अंगूठे के बगल में जो उंगली है सेकेंड टो है उसमें जाके ये समाप्त होती है, वहाँ पे जाके इसका पॉइंट समाप्त होता है। इसका फर्स्ट पॉइंट ST1 है स्टमक का, और लास्ट पॉइंट जो है 45 है, यानी टोटल 45 बिंदु हैं इसमें। और ये भी मेरिडियन जो है बायलेटरल है, एक पैर का इसमें दिखाया हुआ है, लेकिन ये मेरिडियन बोथ साइड, दोनों साइड सेम टू सेम है, दोनों साइड ओरिजिनेट आई के पास से ही हो रहा है, आई के नीचे से ही। तो देखिए मेरिडियन जानने का मतलब क्या है, इस पाथवे को समझने का मतलब क्या है। तो प्रॉब्लम बहुत तरह की, बहुत बार बहुत तरीके से आती है, बहुत तरीके से। देखिए जैसे बहुत बार देखते होंगे लोगों को कि दांतों में दर्द होती है, देखिए पूरी मेरिडियन आपका ये कवर किया हुआ है, तो इस मेरिडियन को ट्रीट कर सकते हैं तीत से रिलेटेड प्रॉब्लम में, आई से रिलेटेड प्रॉब्लम में। कहने का ये मतलब है कि इसके पाथवे को देखने से यही पता चलता है कि जिस जिस मार्ग से ये बह रही है, मान के चलिए जिस मार्ग से ये बह रही है तबाही भी तो उसी मार्ग पे ये मचाएगा। मान के चलिए आपका स्टमक असंतुलित हो, उसमें बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो, बहुत ज़्यादा गैस बने, बहुत ज़्यादा अग्नि प्रज्वलित हो, उसमें एसिडिटी बन जाए, तो ऐसे कंडीशन में जो उसकी अग्नि या उसका तबाही जो मचेगा, ये जितने जगह जा रहा है उतने जगह ये ट्रैवल कर सकता है, कहीं भी जहाँ पे भी रुकेगा वहाँ पे ट्रैवल कर देगा। तो ऐसे कंडीशन में कई सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट आप इसके पाथवे को अगर जाने रहेंगे, इसके पाथवे को अगर देखेंगे तो उससे भी आप उपचार कर सकते हैं। तो ये स्टमक मेरिडियन था, इसमें टोटल 45 पॉइंट है 45, और इसका ऑर्गन क्लॉक का टाइम है 7 से 9, सवेरे का मॉर्निंग में 7 से 9 का जो समय है ये स्टमक मेरिडियन का टाइम है। इस समय इसमें कॉस्मोस से एनर्जी ग्रहण होती है, और जो इसका पेयर ऑर्गन है वो है स्प्लीन। तो स्टमक यांग मेरिडियन और स्प्लीन इन मेरिडियन। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे स्प्लीन मेरिडियन की बात, जो इन मेरिडियन है, और जो इसका पेयर ऑर्गन है वो है स्टमक मेरिडियन। तो इसमें टोटल 21 पॉइंट्स हैं स्प्लीन में, और ऑर्गन क्लॉक के टाइम के हिसाब से देखें तो मॉर्निंग में 9 से 11 का जो समय है वो स्प्लीन का टाइम है। इस समय इसमें कॉस्मोलॉजिकल एनर्जी ग्रहण होती है। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है स्प्लीन का, वो आपके पैर में बाहर की तरफ से, पैर में दिख रहा होगा आपको, पैर में बाहर की तरफ से ये प्रारंभ होती है, और आपके जाके रिब्स में, यहाँ देखिए आपके एक्जिला के ठीक नीचे इसका जो पॉइंट है लास्ट पॉइंट SP21, ये आपको इस चित्र में यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा, कि इस चित्र में आपको क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा SP21, यानी SP1 से ये प्रारंभ हो रहा है, और यहाँ पे जाके लास्ट में ये SP121 पे जाके समाप्त हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में इसके पाथवे को देख के, इसके मार्ग को देख के, सॉरी क्या हो गया, तो इसके मार्ग को अगर आप जाने रहेंगे, इसके मार्ग को अगर आप देखे रहेंगे, तो इसके पाथवे में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ऐसे कंडीशन में आप इसको ट्रीट कर पाएंगे। नेक्स्ट मेरिडियन है हार्ट मेरिडियन है, ये भी इन मेरिडियन है, और इसमें टोटल पॉइंट्स 9 है, और ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से देखें तो इसका जो टाइम है वो है 11 मॉर्निंग का 11 बजे से लेके 1 बजे तक का समय,
और जो इसका पेयर ऑर्गन है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो यांग मेरिडियन है। तो हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन ये एक पेयर ऑर्गन है, बिल्कुल ये पेयर की तरह काम करते हैं, एक जोड़े की तरह काम करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में देखिए जो हार्ट की मेरिडियन ऑरिजिनेट हो रही है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये आपके एक्जिला रीजन से स्टार्ट हो रही है, जो आपकी कांख है बिल्कुल अंदर से इस जगह से ये स्टार्ट हो रही है H1, और इसका जो लास्ट पॉइंट है आपकी जो स्मॉल फिंगर है, स्मॉल फिंगर में अंदर की तरफ बिल्कुल नेल के पास, नेल के नीचे जो आपका बॉर्डर है बिल्कुल उस जगह पे ये H9 इसका समाप्त हो रहा है यहाँ पे पॉइंट। तो ये आपका ये हार्ट की मेरिडियन है, इसमें टोटल 9 पॉइंट्स है, ये भी बायलेटरल। जो मेरिडियन की बात कर रहे हैं वो मेरिडियन आपके बोथ साइड है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड है, बायलेटरल है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन जो कि यांग मेरिडियन है, और टोटल पॉइंट्स हैं इसमें 19। ऑर्गन क्लॉक टाइम है इसका 1 PM to 3 PM, यानी 1 से 3 बजे का समय है। पेयर ऑर्गन हार्ट मेरिडियन है इसका, जो इन मेरिडियन है। तो देखिए इसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन की मेरिडियन है ये प्रारंभ ऑरिजिनेट हो रही है आपके स्मॉल फिंगर में बाहर की तरफ से। अभी जो हार्ट की मेरिडियन थी वो अंदर की तरफ थी, लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन की मेरिडियन है वो बाहर की तरफ से, यहाँ से ये प्रारंभ हो रही है SI1। आप देखिए चित्र में दिख रहा होगा आपको, हाथ में स्मॉल फिंगर में इधर से स्टार्ट हो रही है, और अल्नर साइड से होते हुए बिल्कुल ये आपके पूरे स्केपुला रीजन पे ये छाती है, जो आपका स्केपुला रीजन होता है पीछे पीठ में, उस रीजन को कवर करते हुए ये गले से होते हुए सीधा जो है आपके चिक लेवल पे आती है, इस लेवल पे, और यहाँ से फिर आपके कान के पास जो एक गड्ढा होता है, जब आप मुंह खोलेंगे इस तरह से मुंह खोलेंगे तो यहाँ एक गड्ढा बनेगा, एक डिप्रेशन बनता है, वो आपका पॉइंट है SI19। तो यहाँ पे ये पॉइंट आके समाप्त होती है। तो ऐसे कंडीशन में आप इससे रिलेटेड, इस पाथवे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो ऐसे कंडीशन में इस मेरिडियन का यूज कर सकते हैं, इस मेरिडियन से रिलेटेड पॉइंट का यूज कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट्स से रिलेटेड यूज तभी आप कर पाएंगे जब आपको इसकी जानकारी होगी कि कौन से पॉइंट का हम कब यूज करें। जैसे ये पॉइंट कान के पास आके समाप्त हो रहा है, तो कान से रिलेटेड कौन कौन से प्रॉब्लम में इस पॉइंट का हम यूज कर सकते हैं, इस पॉइंट पे दबाव दे सकते हैं, और इस पॉइंट पे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, किस किस तरह की चीज़ें। तो ये हम लोग डिटेल से, जब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे इसको तो समझ पाएंगे। नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन, ये यांग मेरिडियन है और सबसे लंबी मेरिडियन के नाम से जानी जाती है। देखिए सबसे बड़ी मेरिडियन, सबसे ज़्यादा पॉइंट हैं इस पर, टोटल 67। और ऑर्गन क्लॉक के टाइम के हिसाब से देखें तो शाम का 3 से 5 का जो समय है वो यूरिनरी ब्लैडर का टाइम है, यानी शाम में इस समय में इस ऑर्गन में पर्याप्त एनर्जी होती है। और जो इसका पेयर ऑर्गन है वो है किडनी, यानी किडनी और यूरिनरी ब्लैडर एक पेयर ऑर्गन है, एक तरह से मिल के काम करते हैं दोनों पति पत्नी की तरह। तो इसकी जो मेरिडियन स्टार्ट हो रही है ये भी आपके आँख के पास से स्टार्ट हो रही है। देखिए स्टमक मेरिडियन यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, आँख के नीचे से बीचों बीच यहाँ इस जगह से। लेकिन जो यूरिनरी ब्लैडर की मेरिडियन है वो बिल्कुल इस कोने से स्टार्ट हो रही है, यहाँ जो आपका टीयर्स वाले डक्ट होते हैं, टीयर डक्ट, बिल्कुल उस एरिया उसके पास से ही ये यहाँ से ऑरिजिनेट हो रही है, दोनों साइड से, लेफ्ट में भी और राइट में भी। और यहाँ से ऑरिजिनेट होते हुए बिल्कुल देखिए आपको दिख रहा होगा इस चित्र में, ये दोनों साइड से देखिए ऑरिजिनेट होते हुए, ये सिंगल भी देख सकते हैं आप। और ये आपके बिल्कुल पीछे बैक में ये 2-3 चैनल 2 बार 3 बार रन करती है, 2 बार रन करती है, एक बार आई और वापस जाके फिर से रन करती है। और उसके बाद ये आपके पैरों में बिल्कुल पीछे होते हुए और जाके लास्ट में इसका जो अंतिम बिंदु है वो आपके पैर की जो सबसे छोटी उंगली है, जो स्मॉल टो है आपके पैर में, उसमें बाहर की तरफ जाके ये, बाहर की तरफ वहाँ पे जाके ये समाप्त होती है। तो टोटल पूरा का पूरा बैक, पूरा का पूरा कमर और जितने ऑर्गन, सबका समझिए कि सपोर्टिंग इस चैनल का बहुत बड़ा महत्व है। जब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से तो इसके बारे में जानेंगे। अभी सिर्फ हम लोग पाथवे देख रहे हैं कि जो मेरिडियन है इसका रास्ता किधर गया है, किस किस रास्ते से गया हुआ है। मान के चलिए किसी को बैक की प्रॉब्लम हो, कमर की प्रॉब्लम हो, थाई की प्रॉब्लम हो, काफ मसल्स की प्रॉब्लम हो, तो किस मेरिडियन को देखना चाहिए, किस मेरिडियन की ओर ध्यान जाना चाहिए। तो अगर इसका पाथवे अगर आपको पता है तो ऐसे कंडीशन में आप ट्रीट कर पाएंगे। किसी को मान के चलिए, बहुत लोगों को देखते होंगे बहुत ज़्यादा आँख से आंसू आता है, किसी को आंसू ही नहीं आता है, तो कई तरह की आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी आप इस मेरिडियन को ट्रीट करके ठीक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरिडियन यहीं से आपका ऑरिजिनेट हो रही है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेरिडियन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेरिडियन जो है वो आपका किडनी, ये भी इन मेरिडियन है और इसमें टोटल पॉइंट है 27। और इसमें समय जो इसका है वो है 5 से 7 का, ये शाम का समय है।
और इसका जो पेयर ऑर्गन है यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर है जो कि यांग ऑर्गन है। तो इसमें टोटल 27 पॉइंट है किडनी में, और ये पॉइंट ऑरिजिनेट हो रही है, स्टार्ट हो रही है आपके पैर के तलवे से। देखिए पैर के तलवे में जो नीचे का भाग दिख रहा है यहाँ, तो जब पैर की उंगलियों को थोड़ा मूव करेंगे तो बीच में आप देखेंगे पैर के तलवे में एक डिप्रेशन बनेगा, एक गड्ढा बनेगा थोड़ा सा। तो उस जगह से ये ऑरिजिनेट होती है। ऑरिजिनेट होने के बाद ये देखिए पैर में ये अंगूठे की तरफ से यहाँ से ये निकलते हुए जो आपकी पैर में ठुड्डी होती है उसको रोल करते हुए घूमते हुए ये फिर अंदर की तरफ से होते हुए, यानी मीडियल साइड से होते हुए, आपके एब्डोमेन से होते हुए बिल्कुल कॉलर बोन के आसपास जाके यहाँ पे जाके ये समाप्त होती है। इसकी फिक्स लोकेशन जब हम लोग ट्रेनिंग करेंगे तो उसका बिल्कुल मापन के साथ आपको बताएंगे कि आपको अगर किसी पॉइंट को ढूंढना है तो किस बोन के पास मिलेगा, किस तरह उसको लोकेट करें, कहाँ से कितना माप करें जो कि हम उस पॉइंट तक एग्जैक्ट पहुँच पाएँ। क्योंकि अभी कम समय में हमको ज़्यादा कुछ बताना है, इसलिए हम लोग सिर्फ उसके पाथवे को दिखा पा रहे हैं आपको कि ये इसका रास्ता है। और यहाँ बायलेटरल देख सकते हैं कि ये मेरिडियन दोनों साइड है, बोथ साइड है। ये देखिए दोनों साइड आपको दिख रहा होगा कि मेरिडियन शरीर में लेफ्ट में भी है और राइट में, यानी दोनों पैर में समान रूप से है। उसके बाद पेरिकार्डियम के मेरिडियन है जो कि इन मेरिडियन है। टोटल इसमें 9 पॉइंट्स हैं। और ऑर्गन क्लॉक टाइम की बात करें तो इसका समय जो है 7 AM टू 9 PM है, सॉरी 7 PM टू 9 PM है। जो इसका पेयर ऑर्गन है वो है ट्रिपल वार्मर, और ट्रिपल वार्मर जो है वो यांग मेरिडियन है। तो जो इसमें टोटल पॉइंट्स हैं 9 पॉइंट्स हैं। और ये मेरिडियन हमारी स्टार्ट हो रही है कहाँ से, तो जो हमारा निपल है, निपल के ठीक लेटरल साइड उसके जस्ट बगल से ये जो है मेरिडियन आपकी स्टार्ट हो रही है पेरिकार्डियम की P1। और यहाँ से होते हुए बिल्कुल बीचों बीच, हाथ में बिल्कुल बीचों बीच ये मेरिडियन जाके मिडिल फिंगर पे जाके यहाँ पे समाप्त होती है आपकी पेरिकार्डियम की। उसके बाद हम लोग ट्रिपल वार्मर मेरिडियन की बात करते हैं। तो ट्रिपल वार्मर जो है यांग मेरिडियन है, और इसमें टोटल 23 पॉइंट्स हैं। ऑर्गन क्लॉक टाइम के हिसाब से देखें तो रात में 9 से 11 का समय जो है वो ट्रिपल वार्मर का। और जो इसका पेयर ऑर्गन है वो है पेरिकार्डियम जो कि इन ऑर्गन है। तो इसमें टोटल 23 पॉइंट हैं। और ये मेरिडियन जो स्टार्ट हो रही है वो आपके रिंग फिंगर से स्टार्ट हो रही है। रिंग फिंगर में आपके अल्नर साइड से स्टार्ट हो रही है इस जगह से, और यांग साइड से स्टार्ट हो रही है बिल्कुल पीछे होते हुए ये आपके बिल्कुल पीछे बीचों बीच से होते हुए आपके कंधे और स्केपुला रीजन के कुछ भाग को कवर करते हुए, और बिल्कुल कान के चारों तरफ, जैसे जिस तरह से जनेऊ लपेटते हैं ना आप लोग, कुछ लोग जो जनेऊ धारण करते हैं बिल्कुल ठीक उसी तरह से करते हुए ये आपके बिल्कुल जो ये आईब्रो वाला पार्ट है इस जगह पे, यहाँ पे आके ये समाप्त होती है इसकी पॉइंट 23। तो ये ट्रिपल वार्मर मेरिडियन है आपकी। उसके बाद गॉल ब्लैडर मेरिडियन है आपका, इसमें टोटल 44 पॉइंट्स हैं। और ये यांग मेरिडियन है, और इसका पेयर और मेरिडियन है आपका लीवर। और इसका जो ऑर्गन क्लॉक टाइम है वो है 11 PM से लेके 1 PM, यानी रात का 11 बजे से लेके 1 बजे तक का समय जो है वो गॉल ब्लैडर का है। इस समय इसमें एनर्जी ग्रहण होती है कॉस्मोस से। और ये मेरिडियन स्टार्ट हो रही है आपके आँख में, आपके आँख के लेटरल साइड से, बिल्कुल जहाँ पे ये आँख के बगल से देखें तो इस जगह पे एक डिप्रेशन मिलेगा आपको। तो इस जगह से यहाँ गॉल ब्लैडर का पहला पॉइंट GB1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और लास्ट जो है आपके पैर में स्मॉल टो के बगल में जो उंगली है उस उंगली में जाके वो उसका लास्ट पॉइंट वहाँ पे जाके समाप्त हो रहा है। तो ये गॉल ब्लैडर की मेरिडियन है। और लास्ट में ये लीवर की मेरिडियन है। इसमें टोटल कुछ मिस्टेक हो गया, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। इसमें टोटल 14 पॉइंट हैं और 14 पॉइंट्स हैं। ऑर्गन क्लॉक टाइम के हिसाब से इसमें इसका जो समय है वो रात्रि 1 बजे से 3 बजे का समय है। पेयर ऑर्गन गॉल ब्लैडर है। और ये मेरिडियन आपके अंगूठे में अंदर की तरफ से